नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली दरबार में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राजौरी गार्डन सीट पर लड़ाई को एमसीडी चुनाव से पहले की परीक्षा माना जा रहा है, लेकिन आज ही देश भर में एक लोकसभा और 10 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर संसदीय सीट पर वोटिंग जारी है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें दिल्ली की राजौरी गार्डन, मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़, असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की भोरंज, पश्चिम बंगाल की कांटी, राजस्थान की धौलपुर, कर्नाटक की नजंगुंड और गुंडलुपेट, ये वो विधानसभा सीट हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा झारखंड की लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। श्रीनगर सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान वाले इलाके में यहां फारूक अब्दुल्ला समेत कुल 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को देखते हुए राजौरी गार्डन सीट की लड़ाई सभी दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, लेकिन असली परीक्षा अरविंद केजरीवाल की मानी जा रही है। राजौरी गार्डन सीट आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी और इस बार आम आदमी पार्टी ने हरजीत सिंह, बीजेपी ने अकाली दल से मनजिंदर सिंह सिरसा और कांग्रेस ने मीनाक्षी चंदीला को उम्मीदवार बनाया है। मतदान में इस बार वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलेगी जिससे वोटर यह जान सकेगा कि किसको वोट दिया है। उस वोटर ने उसी को वोट दिया है जिसका बटन दबाया है या फिर बटन दबने के बावजूद वोट किसी और को चला गया है, यह वोटर को पता लग जाएगा। दिल्ली में राजौरी गार्डन पर विधानसभा उपचुनाव में वोट पड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ आप देखते हैं कई लोग हैं जो अब वोट डाल के आ रहे हैं। मैम, उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले जीते थे एमएलए, वो ये सीट छोड़ के चले गए थे। अब आपको लगता है कि क्या चीज़ें दिमाग में हैं? पहले भी जो उन्होंने किया नहीं, कोई काम वगैरह कुछ किया नहीं, तो पीपल वांट टू चेंज बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंसी की वगैरह की सबकी हालत तो खराब ही है। ऑलवेज दे वांट बेटर कि कुछ अच्छा ही हो हमारे लिए। बाबा, आपने वोट डाला इसमें, क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? क्या चीज़ दिमाग में रख के वोट डाला? हमने तो ज़्यादातर सड़कों की सुविधा के लिए, मतलब सड़कें ठीक रहें और साफ़ सफाई रहे और ये पानी और बिजली का सुविधा ठीक रहे, इसी मुद्दे से ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो लोकल मुद्दों को दिमाग में रख करके लोग वोट डाल रहे हैं इस बार, और लोगों का ये कहना है कि जो समस्याएं थी वो उनकी सॉल्व होनी चाहिए। कैमरामैन राहुल दीक्षित के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और अब लौटते हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव की ओर। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कल रात सुल्तानपुरी इलाके के एक स्लम एरिया में रात बिताई। मनोज तिवारी वार्ड नंबर 48 के सुल्तानपुरी एचजीआई झुग्गी के एक घर में रात को रुके। मनोज तिवारी ने रात का खाना भी यहीं खाया। खाने में मनोज तिवारी का मनपसंद खाना लिट्टी और चोखा बना था। मनोज तिवारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की झुग्गियों में बसे लोगों की परेशानियां समझकर उनको सुलझाने की दिशा में काम करेगी। मनोज जी, स्लम एरिया में आना, क्या आप लोगों को चेताना चाहते हैं? यहाँ के लोगों से क्या आपने बात की, क्या बताया लोगों ने? देखिए, गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के उस सिद्धांत को कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के घर में खुशी का चिराग जलाइए, और नरेंद्र मोदी जी की ये प्रबल इच्छा है कि हम दिल्ली के सब झुग्गियों में बसे हुए गरीब, झुग्गी में रहने वाले अन्य लोगों को जिनको सुविधाएं नहीं मिली, क्या नहीं मिली, किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसको पता करके और हम उसके लिए प्लान बनाएं। तो उसके लिए मैं इधर कई झुग्गियों में रहता ही हूं। आज मैं ये सुल्तानपुरी माजरा की एक एचजीआई लेबर कॉलोनी है।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने इस बार तय किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी की ये पॉलिसी अब पार्टी के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि अब तक जो साथी थे वो बागी बन गए हैं और चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो क्या बागी बनेगी बीजेपी की मुसीबत? भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी भले ही ये दावा कर रही है कि भाजपा दिल में है और दिल्ली में, लेकिन बीजेपी के बागी ही पार्टी के इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर एक भी कार्यकर्ता इस वार्ड में कहीं ढूंढा हुआ नहीं मिल रहा। प्रत्याशी इंद्रजीत जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनका तो कोई ना फेस वैल्यू है, ना लोगों में कोई समाज में पकड़ है, ना मजबूती है। दरअसल एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद कई ऐसे कैंडिडेट जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने बगावत शुरू कर दी और पार्टी के खिलाफ हो गए। ये हैं नवादा वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कृष्ण गहलोत। कृष्ण गहलोत पिछले साल ही उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव जीतकर पार्षद बने थे, लेकिन नए लोगों को टिकट देने की बीजेपी की पॉलिसी की वजह से इस बार इन्हें टिकट नहीं मिला। इसीलिए इन्होंने निर्दलीय ही लड़ने का फैसला कर लिया। कृष्ण गहलोत का दावा है कि इस वार्ड से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता भी इस्तीफा देकर उनके साथ आ गए हैं। चाहे वो पूरे मंडल की टीम है, मंडल अध्यक्ष हमारे मनोज यादव जी, इनके दोनों महामंत्री, पूरी टीम आज उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। कृष्ण गहलोत के अलावा पटपड़गंज से भाजपा पार्षद संध्या वर्मा, राजा गार्डन से सुमन त्यागी, न्यू अशोक नगर से निकी सिंह, करमपुरा से सुरेंद्र कौर, रानौला वार्ड से पंकज सिंह भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। कुछ जगहों पर भाजपा पार्षदों ने खुद निर्दलीय खड़े होने की बजाय अपने रिश्तेदारों को आगे किया है। महिपालपुर वार्ड से के सहरावत के भाई जय सहरावत मैदान में हैं। और यह कोई पार्टी लेवल का बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है जी, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। यहाँ लोगों को विकास से, काम से मतलब है।